की किताब को खोल लें। नीति वचन पंजाबी में कहावतां दी किताब आखदे ने, इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। प्रभु के आत्मा ने कहा है कि यह साल ऊंचाइयों का साल है। हम कुछ खास करेंगे, स्पेशल करेंगे। और जब आपको एक ब्लेस्ड चर्च मिलता है, आपको एक आशीषित चर्च मिलता है, तो फिर तो रुकने का मतलब ही नहीं बनता है। बहाने तो सारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकते। नेगेटिविटी आती रहती है, जाती रहती है, और इंसान की ख्वाहिशों को या उसके मन के विचारों को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। आप किसी को एक दिन पिज्जा खिला देंगे तो अगले दिन आपने या कुछ समय बाद आपने उसको कुछ नहीं दिया तो बोलेगा कि इसने मेरे लिए किया कुछ नहीं। तो आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को एक बार गले लगा लिया, उसको चूम लिया, उसको प्यार किया, तो वो कहेगा कि यही सबसे बेस्ट है। लेकिन कई लोग ऐसे वो शो नहीं करते लेकिन प्यार बहुत करते हैं। सच्चे प्यार से परमेश्वर के साथ चलना है। वो आपको मारे, वो आपको डांटे, वो आपका पिता है। अगर आप इस तरह का रिश्ता रखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको खुदावंद से आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जब आपका संबंध चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ, पिता और बच्चों वाला है, तो आप जानते हैं कि घर में कभी कभी तंगी भी आ जाती है। आती कि नहीं आती? हमेशा तो दिन अच्छे नहीं होते और हमेशा बुरे भी नहीं होते। कई बार आप मटन चिकन खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं घर में, तो कई बार घर में अचार के साथ भी खानी पड़ती है। खानी पड़ती कि नहीं? फिर ऐसा थोड़ी घर चेंज कर लो, आज मटन चिकन नहीं बना तो अब मैं घर ही बदल लूंगा। नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है प्रभु के साथ पूरी खराई के साथ चलो। देखो, मलाकी की किताब में एक बड़ा अच्छा वचन लिखा है, ध्यान से सुनो। धर्मियों ने बातें की और परमेश्वर ने सुना। सब बोलो, फिर बोलो। वहां पे लिखा धर्मियों ने बातें की, सुना किसने? इसका मतलब आप कुछ भी बातें करते हैं तो कौन सुनता है? अच्छी करते हैं तो सुनता है, बुरी करते हैं तो। उसने कहा जो भी आप करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोचते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो सुपर हाईली ब्लेस्ड व्यक्ति हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपनी ब्लेसिंग खो रहे हैं, आप ग्रेस से परे हो रहे हैं। जिस दिन ग्रेस आपसे परे हो गई, फिर आप खतरे की घंटी के नीचे हैं। जो कुछ भी खुदा ने आज आपको दिया है, एक बंदे के सैक्रिफाइस से दिया है, मेहनत से, प्रार्थनाओं से आपको मिला है। इसलिए प्रभु के साथ खराई से चलो, ईमानदारी से चलो, और देखो खुदा कैसे बरकतों की बारिश करता है। इतनी आशीष होगी, इतनी आशीष होगी, आप कहेंगे प्रभु जी हो क्या गया? संभाली नहीं जा रही। जो मांगा भी नहीं वो भी मिल रहा है, जो सोचा नहीं प्रभु तो वो भी कर रहा है। परमेश्वर, मैंने तो इसके लिए प्रार्थना नहीं की, ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि आप आज्ञाकारिता में बने हैं। सबसे पहले कलीसिया को, चर्च को, गुरु और चेले के बीच का फर्क पता होना चाहिए। सब बोलो, आपको पता होना चाहिए चेला और गुरु क्या होता है। अगर आपका गुरु, आपका मेंटर आपसे थोड़ा सा हंसने लगा,
उसने आपके साथ खाना खा लिया, उसने आपके साथ चाय पी ली, तो आप कितना यार ठीक है तुम कैसे फ्रेंड ओ मेरा भाई मेरा दोस्त ऐसे नहीं होता। अगर आपका गुरु अच्छा है, आपका मेंटर अच्छा है, उसने आपके साथ चाय पी, खाना खाया, वो आपके साथ फ्रेंड है, तो इट डज नॉट मीन दैट ही इज योर फ्रेंड। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपका फ्रेंड है, इसका मतलब है कि आप उसके बड़प्पन की कदर करें कि वो आपको इतना प्यार करता है। और इस बात को याद रखें, हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर आप अपने गुरु की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, अगर आप अपने मेंटर की, परमेश्वर की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो आपको उसके अधीन रहना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसका सम्मान, उसका डर मानना होगा। खुदा कह रहा है कि आप सेम नहीं रहेंगे। एक बड़ी अच्छी बात हमारे फादर साहब कहते हैं, गुरु बोंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, गुरु पे जे नरकनु ते रखिए स्वर्ग की आस। समझ रहे मेरी बात को? गुरु बोंगा हो, बावरा हो, अंधा हो, बहरा हो, गुरु कैसा भी हो, अगर आप गुरु के चेले हैं तो चेले का फर्ज निभा रहे हैं। गुरु अगर नरक भी भेजेगा तो आप स्वर्ग ही जाएंगे। गुरु गूंगा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, गुरु 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 है, मेंटर मेंटर है। आपने उसको दिल से मान लिया तो मान लिया, जब प्यार किया तो कर लिया, फिर पीछे नहीं हटना। ऐसे नहीं ये अच्छा नहीं तो अब ये वाला है, ये वाला नहीं तो वो वाला है, अरे ये तो पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। ये जुराबें थोड़ी एक गंदी होगी दूसरी डाल ली। आप ब्लेसिंग में कैसे बढ़ सकते हैं, खुदा में कैसे बढ़ सकते हैं, अनॉइंटिंग कैसे आएगी? जब आप लोग खराई से चलेंगे, शुद्धता से चलेंगे। जेदे नाल लगी गली ओदे नाल ही तुर चली। ऐसे नहीं करना कि इससे बातें की तो इसकी हो गई, उससे बातें की तो उसकी हो गई। अरे तू मेरा भाई है, चार इसकी करी, चार उसकी चुगलियां, चार इसकी बातें। यार तू मेरा पक्का फ्रेंड है, तूने ये बड़ी पते की बात बताई मुझे, क्या बात है, तू ही तो मुझे प्यार करता है। ऐसा करोगे तो आपका आत्मिक जीवन खराब होगा, आपके रूहानी जीवन में बरकत नहीं होगी, आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट आ जाएगी, परमेश्वर का रिश्ता आपसे टूटने लगेगा। फिर आप कहोगे प्रभु मैं पुकारदा हां तो तू सुनदा क्यों नहीं? वो इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि हमारे अंदर अब एक वायरस आ गया है। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है जब आप दिल से खुदा को प्यार करोगे तो बारिश होगी, बारिश, बड़ी बारिश। जोर से बोलो हालेलुया, 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 आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही? खराई से चलो, वर्शिप टीम खराई से चले, वर्शिप लीडर्स की रिस्पेक्ट करने वाली टीम होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की, कलीसिया एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए, तब जाकर खुदा आपसे खुश होगा। इसलिए बात को याद रखो, हमें खराई से चलना है, डबल माइंडेड होकर नहीं चलना। मैं एक कहानी बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक गुरु ने, एक मेंटर ने अपने चेले को डांट दिया। जैसे हम मीटिंग में बैठे हैं, सभा लगी हुई है, तो उसने सभा में उसको डांट दिया। मान लो काफी सारे चेले बैठे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, और एक स्टूडेंट को मैं उन सबके सामने डांट दूं तो उसको गुस्सा लगेगा कि गुरुजी ने मुझे डांट दिया। लेकिन जब उस गुरु ने, उस स्वामी ने अपने स्टूडेंट को डांटा, उसने कहा चलो उठ के बाहर जा, उठ के बाहर चला गया। लेकिन वो ऐसा स्टूडेंट था, वो ऐसा चेला था, वो अपने गुरु से बहुत प्यार करता था। वो गुरु के बिना, अपने मेंटर के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता था, इतना प्यार करता था। उसने उसको कहा चल बाहर निकल, उठ के बाहर चला गया। क्योंकि गुरु उपदेश दे रहा था, दूसरे चेलों को सिखा रहा था, और उसके मन में यह लालसा थी कि आज की क्लास मेरी मिस हो जाएगी, मैंने गुरु को सुनना है, मैं उसके वचनों के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको सुनूंगा, मैं उसको सुनूंगा। लेकिन अब कैसे सुनूं, क्योंकि गुरु ने तो मुझे बाहर भेज दिया है, अब तो मैं बाहर निकल गया हूं, मैं कैसे सुनूंगा, कैसे समझ आएगी?
आपको पता उसने क्या किया? जिस कमरे में वो उपदेश दे रहा था, सिखा रहा था, उस कमरे के अंदर से एक पानी वाला पाइप निकलता था। क्या निकलता था? पानी वाला पाइप। मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, और वो चेला पता क्या कर रहा था? पाइप के अंदर अपना कान लगा के, मान लो जैसे ये गमला है, ये पाइप है, वो क्या कर रहा था? पाइप के अंदर अपना कान लगा के, अपना मुंह फंसा के, वहां से आवाज आ रही थी, अपने गुरु के वचनों को सुन रहा था। और बारिश आती गई, इतना पानी इकट्ठा हो गया, सारा वाटर ब्लॉक हो गया, हाहाकार मच गई। अरे क्या हो गया? पानी ब्लॉक हो गया, इतना सारा पानी कमरों में कैसे आ गया? दूसरे लोगों ने कहा, मालिक लगता है पाइप में कुछ फंसा हुआ है। वो बोलता है, जाके देखो पाइप में क्या फंसा हुआ है। जब उन्होंने जाकर के देखा तो वो जो चेला था, अपना मुंह और अपना कान वचन सुनने के लिए फंसा के वहां पे बैठा हुआ है। ऐसे चेले बनो, ऐसे प्रभु के भक्त बनो, ऐसे अनुयायी बनो परमेश्वर के। ऐसे नहीं जेदे नाल लगी गली ते ओदे नाल ही तुर, गंगा गए यमुना गए, समझ आ गई? ऐसे नहीं बनना, जेदे नाल लगी गली ते ओदे नाल ही तुर, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने क्या बोला? गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, बोला हो, वो गुरु ही है, मेंटर ही है। आपको उसका एक वचन जीवन दे सकता है। स्वीकार करने वाले का विश्वास होना चाहिए। मैं 100 बातें कहूं, आप 200 बातें भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो ब्लेसिंग मिलेगी। मैं 100 बातें कहूं, आप कहें नहीं मालिक प्रभु हमें 2000 चाहिए, मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूं, तो आपका मतलब क्या है? आप पूरे तैयार हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। अब बंदा आगे तैयार ही नहीं है तो देने वाला तो चाहे हीरे मोती लेके बैठा रहे। इसलिए परमेश्वर के साथ चलते हुए, चर्च के साथ चलते हुए, अपने अंदर, अपने जीवन में खराई लेकर आओ। खराई, गट्स, बोल्डनेस, मजबूती। खड़े होने वाले विश्वासी बनो। खड़े होने, भागने वाले विश्वासी नहीं, खड़े होने वाले विश्वासी। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर आपसे खुश होगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको इतना देगा, आपके रखने के लिए स्थान नहीं होगा। अगर आपके जीवन में आज ब्लेसिंग नहीं है तो उसका कारण यही है कि आप अभी तक प्रिपेयर नहीं हैं। क्यों हमारी ब्लेसिंग्स को देर लगती? क्योंकि हम तैयार ही नहीं होते। क्यों हमारी चंगाई को देर लग जाती है? क्योंकि हम रेडी नहीं होते। अगर हम जितना ज्यादा रेडी हो जाएं, जितना ज्यादा गंभीर हो जाएं परमेश्वर के लिए, तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। यूसुफ की ब्लेसिंग को खुदा ने ऐसे नहीं 13-14 साल लगा दिए, उसने उसको तैयार किया। अब्राहम को 23 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए ताकि वो तैयार हो जाए। दाऊद को पहले भेड़ें चरवाई, डायरेक्टर राजा नहीं बनाया, पहले भेड़ें चरवाई। यूसुफ से पहले जेल कटवाई, फिर उसे प्रधानमंत्री बनाया। एलिया को पहले जंगलों में लेकर गया, अलीशा से पहले खेती करवाई, पतरस से पहले मछलियां पकड़वाई। और हम थोड़ा सा गीत का टाइम नहीं मिला तो हम गुस्से हो जाएंगे। मैं तो जी अब बहुत बड़ा जी, मैं गॉस्पेल सिंगर बन गया हूं, अब मैं बहुत मशहूर हो गया हूं जी। अरे मैं इतना फेमस हूं, मैं इतना हाईली ब्लेस्ड हूं। घमंड नहीं करता, नम्रताई से बोल रहा हूं। मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, मेरे जैसा कोई बजा नहीं सकता, मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के वरदान है, हीलिंग है, सब कुछ। क्या मैंने कभी घमंड किया? पंद्रह से 20 देशों के वीजे लगे हैं। अमेरिका का वीजा 10 साल का, कनाडा का वीजा 10 साल का, ऑस्ट्रेलिया का, बताओ इंग्लैंड का, किस किस कंट्री का वीजा मेरे पास नहीं। मेरे पासपोर्ट भरे पड़े हैं, लेकिन मेरा जाने को दिल ही नहीं करता है। हम तो घुमंड करते नहीं, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं चेलों में घुमंड क्यों आ जाता है। ऐसा नहीं करना है। ये चीजें हमारी ब्लेसिंग को रोकती है। हमने ब्लेस होना है, हमें आशीषित होना है,
ताकि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन को देख करके वो भी विश्वास करें, वो भी देखकर कहें जिस चर्च में ये जाता मैं भी वहां पे जाऊंगा, जिस भवन के साथ ये जुड़े हुए हैं मैं भी उस भवन के साथ जुड़ूंगा। इसको इतनी बरकत मिल गई, ये गरीब था ये अमीर बन गया, ये बीमार था ये चंगा हो गया, इसका घर अच्छा बन गया, इसके बच्चे सुधर गए, मैं भी, बहन भाई मुझे भी वहां लेकर जाओ जहां पे तुम जाते हो। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे जीवन को देख करके लोगों का जीवन बच जाएगा, लोगों का उद्धार हो जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आप खराई से चलोगे, अगर आप विश्वास के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो, खराई के साथ परमेश्वर में चलो। दुनिया क्या सोचती है हमने वो नहीं देखना, लोग क्या कहते हैं हमने वो नहीं देखना, इर्द गिर्द के लोगों का क्या विचार है हमने वो नहीं देखना, लोगों में कितनी नेगेटिविटी है हमने वो नहीं देखना। दुनिया पाप कर रही तो हम पाप नहीं करेंगे, संसार नशे कर रहा है तो हम नशे नहीं करेंगे, दुनिया बुत परस्ती कर रही है तो हम बुत परस्ती नहीं करेंगे, संसार उलट जा रहा है तो हम उलट नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है हमने संसार के जैसे नहीं, हमने वचन के जैसे, प्रभु के जैसे चलना है। और आप देखिए चीजें आपकी लाइफ में बदलना स्टार्ट होगी, हालात बदलने स्टार्ट होंगे, सिचुएशन बदलने स्टार्ट होगी, हर चीज ब्लेसिंग में बदलना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। आजकल कुछ लोग चर्च के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ थोड़ा सा काम कर देते हैं ना, तो वो पता क्या सोचते हैं, मैंने बहुत कुछ कर दिया। देखो ये चर्च ऐसे स्टैंड नहीं हुआ, ये कलीसिया ऐसे खड़ी नहीं हुई, यहां पे यीशु मसीह चल रहा है, प्रभु तुर फिर रहा है यहां पे। ये वो लोग नहीं हैं जो ऐसे ही इमोशनल होके यहां पे आ गए, खुदा ने इनको बदला है, यहां से चेंज किया प्रभु ने। शराब पीने वाले, लड़ाई करने वाले, गालियां निकालने वाले, गंदे से गंदे, बुरे से बुरे लोगों को प्रभु ने बदला है। तो कैसे, ये कैसे संभव होगा? खराई से चलना पड़ेगा। सब बोले हालेलुया। आज कितने लोग यह प्रॉमिस करते हैं कि आप खराई से चलोगे, अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी मन बना रहे हो आप। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बोलो आमीन। कैसे चलना है? खराई से। कभी कभी हमारी एप्लीकेशंस प्रभु के सामने बहुत बड़ी होती है, हमारे रिक्वेस्ट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन खराई हमारी इतनी सी भी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तेरा अगर प्रेयर रिक्वेस्ट इतना है तो तेरी खराई इतनी होनी चाहिए। डीठ बनना है, प्रभु के राज्य में डीठ बनना है। अगर आपका बच्चा प्रभु में नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना चैनल सही रखो। अगर आपके रिश्तेदार बहन भाई आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप अपना चैनल सही रखो। आप अपनी आत्मा को क्यों खराब कर रहे हो? अपनी शांति दूसरे के लिए क्यों खराब कर रहे हो? आप अपना जीवन सही रखो। कई लोग तो ऐसे ही अपने लिए श्रापित बातें बोलते रहते हैं, अपने लिए श्रापित बातें, श्रापित चीजें बोलते रहते हैं। हाय मैं बीमार हूं, हाय मैं अच्छा नहीं, मैं तो चर्च जाता हूं, मुझे तो ब्लेसिंग नहीं मिली, हाय पास्टर जी ने ले हैंड भी कर दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरी तो मुलाकात भी हो गई, मेरा तो काम नहीं बना। जब आप ये बातें बोलते हैं, कान खोल के सुन लो, कोई आपको सुन रहा है। एक वचन पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जस्ट वी विल रीड अ वन वर्ड, देन वी विल प्रे। नीति वचन उसके 18 अध्याय उसके 21 वचन में, पंजाबी में कहोता की किताब कहते हैं, इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, चैप्टर 18 वर्स 21, और हिंदी में नीति वचन कहते हैं। नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 वचन क्या लिखा है? मौत ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। एक बार आप सब लोग पढ़ लो, सब लोग पढ़ लो। जो लोग अपने घर में ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं बीमार हूं, 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 जब आप ऐसा बोलते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, 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 जब आप ये शब्द बोलते हैं तो कोई आपको सुन रहा है। बाइबल कहती है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं, शब्द सिर्फ आवाज नहीं, शब्द आपके बीज हैं। सब बोलो क्या है? बीज। पीछे वाले लोग सब सुन रहे मेरी बात को? जब आप बोलते हैं आपकी आवाज क्या है? बोलो बीज। सब बोलो क्या है? बीज। जो शब्द, जो वचन आपने बोल दिया वो खाली नहीं जाएगा, बाइबल ऐसा कहती है। अगर आपने ये बोला कि मैं बीमार हूं, आपने अपने लिए घोषणा की है कि मैं कौन हूं। यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ दैट यू आर अ सिक पर्सन, कि आप एक कौन है? बीमार व्यक्ति हैं। आपने कहा मैं गरीब हूं, आपने शब्द नहीं बोला, आपने बीज बो दिया, अब उसका फल आपको मिलेगा। बाइबल कहती है जो जीभ को इस्तेमाल करना जानता है, क्योंकि जीभ के वश में, एक बार दोबारा पढ़ो बेटा क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, जो कोई इसको काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। वाह क्या बात है! जो इसको काम में लाना जानता है। अब आप देख लो कि इससे काम कैसे लेना है। वचन में लिखा जो इसको काम में लाना, जो इसको इस्तेमाल करना, इस गाड़ी को जो चलाना जानता वही चला सकता है। अगर आप अपने मुंह से बोलते मैं बीमार हूं, तो मैं आपको 100% कहता हूं, आप मुझसे 100 बार हाथ भी रखवा लो, आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बच्चे सुधर नहीं रहे, मेरे काम बन नहीं रहे, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, प्रभु कर, प्रभु कर, प्रभु कर, नहीं होगा, क्योंकि आप तो बो रहे हैं, और जो बोते हैं उसका फल मिलता है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं, शब्द सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये बीज है। बीज। सब बोलो बीज। और जो व्यक्ति बुरा बोलता वो उसका फल पाता है। इसलिए आज से आपने बुरा नहीं बोना, आपने क्या बोना है? अच्छा बोना है। क्या बोलना है? मैं तंदुरुस्त हूं, मैं अमीर हूं। आपका अगर घर नहीं बना तो बोलो वाह मेरा कितना सुंदर 3 मंजिल का घर है, ये देखो कितना सुंदर है, वाह। रोज सुबह उठो, सुबह उठ के बोलो प्रभु तेरा थैंक यू, प्रभु तेरा थैंक यू, प्रभु तेरा थैंक यू, जीसस तेरा थैंक यू। तूने मुझे 3 मंजिल का घर दे दिया, तूने मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दी, तूने मुझे लैंड रोवर गाड़ी दे दी, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ब्लेस चर्च दे दिया। मैं अमीर हूं, हे मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे बच्चे बच गए हैं, प्रभु तेरा थैंक यू, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। आपने बीज बोना शुरू कर दिया है। कितने लोगों को समझ आ रही? कोई भी व्यक्ति किसी से हाल पूछता है ना, भाई तेरा क्या हाल है, वो आगे से बोलता ठीक किया। जिंदगी कैसे चल रही? बस तक्के तक्के ना चली जा रही है, चलाई जा रहे हैं, ठीक ही चल रही है। बड़े परेशान लग रहे हो। अब देख ही लिया तो क्या बताऊं, परेशान तो हूं ही। कोई मुझसे पूछता है अपोस्टल जी आपका क्या हाल है, मैं कहता हूं आई एम अ सुपर हाईली अनॉइंटेड ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड। अगर मेरी जेब में पैसे कम भी होंगे,
अगर मेरा कोई काम रुका भी होगा तो मैं क्यों अपना बीज बोऊं? मैं कहता हूं मैं अशिक्षित खुदा का चुना हुआ दास हूं। एक दिन मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। मैंने कहा प्रभु तेरा थैंक यू, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मुझे सारी दुनिया का बेस्ट पास्टर बनाया है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पास्टर बनाया है। प्रभु तेरा थैंक यू। आप बिलीव करेंगे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में किसी ने डाल दिए, मुझे पता ही नहीं चला। यहां पे क्या लिखा है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। हाय मैं मर गया, हाय मेरा तो कुछ नहीं रहा। प्रभु जी मुझे सबने छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया। प्रभु मैं अकेला हूं। प्रभु ये क्या है? कौन कहता तू अकेला है? बाइबल कहती स्वर्गदूतों की फौज तेरे साथ रहती है। बाइबल कहती सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों के चारों ओर अपने दूतों के पहरे लगा के रखता है। अगर आपके जीवन में आज कोई परेशानी है, उस परेशानी के विरुद्ध में बोलो। आप समझ रहे मेरी बात को? जब आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, आप अपने विरोधी को सिग्नल देते हो मैं कमजोर हूं, और आपका विरोधी आपके ऊपर अटैक करने के लिए और तकड़ा हो जाता। अब तो इसने बोल दिया, अब तो पता चल गया ये कमजोर है। अपने विरोधी को हमेशा बोलो, अरे मेरे विरोधी, अभी तो मैंने तुझे बुक्कल का हथियार दिखाया नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है? तू मेरे अकाउंट को मत देख, तू मेरे घर में चीजों को मत देख, लेकिन मेरे पास ऐसी ब्लेसिंग है अभी मैंने किसी को दिखाई नहीं है। बोलो हालेलुया। कितने लोग खराई से चलेंगे और अच्छे शब्द बोलेंगे? अगर आपके परिवार का कोई मेंबर प्रभु में नहीं है तो आज सुबह उठो, दोपहर उठो, जब भी टाइम मिले ये बोलो, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा बेटा मैं आराधना करते हुए देख रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने शुक्रिया करो। बस जितना आप शुक्रिया करोगे ना, आज एक मेरी बात सुन लो, अपनी ख्वाहिशां, अपनी डिजायर प्रभु से मांगना बंद करो, सिर्फ शुक्रिया करना शुरू करो। क्या करना है? शुक्रिया। और जब आप थैंक्स करोगे, मैनिफेस्टेशन होगी। आपके शब्दों की क्या होगी? मैनिफेस्टेशन होगी, और परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। बोलना शुरू करो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं हमेशा यह कहता हूं, प्रभु मैं दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैन ऑफ गॉड हूं। मैं आत्मा में देख रहा हूं करोड़ों लोग मेरे सामने बैठ के वचन सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, तूने मेरे लिए कर दिया, शुक्रिया। मेरा घर कच्चा नहीं है, मेरे घर में पैसे की कमी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। प्रॉब्लम कहां पे है? आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी ब्लेसिंग के साथ मेल नहीं खाती। अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करो। आपके माइंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी, फेथ की फ्रीक्वेंसी है, उसको अपनी ब्लेसिंग के साथ मैच करो। आप मैच नहीं हो रहे, आपकी ब्लेसिंग के साथ मैचिंग नहीं है। आप डाउन हो, ब्लेसिंग ऊपर है, ऊपर जाओ। यस, जितना आप बोलोगे मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। कौन कहता है मैं गरीब हूं? ओए मेरे पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, तुझे नहीं दूंगा, बहुत हैं। हालेलुया। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मिनिस्ट्री के अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं। मैंने बोला भाई वो दिखाने के लिए है, लेकिन जो दिखाने के लिए नहीं है वो हम नहीं दिखाते हैं। बहुत है हमारे पास। उसको सीधा कर दो, आपके मन में सुकून आना शुरू होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू होगा, आपके अंदर नेगेटिविटीज आएगी। बिजली का बिल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो परमेश्वर तेरा शुक्रिया, तूने इंतजाम कर दिया। मैं देख रहा हूं बिल भरा चुका,
भर चुका है, मैं देख रहा हूं मेरे लिए हो चुका है, मैं देख रहा हूं मेरी मैरिज, मेरा वीजा, मेरा पासपोर्ट, मैं देख रहा हूं मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, कैंसर है कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने इस कैंसर को दूर कर दिया है। प्रभु मैं हेल्थी हूं, शुक्रिया परमेश्वर तेरा, मैं ठीक हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? अब कितने लोग इस बात को अप्लाई करेंगे? आप 3-4 दिन करोगे, बाद में फिर बंद हो जाओगे। ऐसा होगा? 3-4 दिन करोगे और फिर नहीं करोगे। यह रोज करना शुरू करो। जो भी आपकी ब्लेसिंग खो गई है ना, उसको देखो और बोलो प्रभु तेरा शुक्रिया तूने मुझे दे दी है। ऐसा बोलो। और खराई से चलना है। बाहर की प्रॉब्लम्स चर्च में नहीं लेके आनी, खराई से चलना है। चर्च आपका आत्मिक घर है, इसको नहीं छोड़ना है। आपकी किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी को पसंद नहीं करते हो, नो मैटर, लेकिन चर्च आपका आत्मिक घर है। इसके साथ आपकी खराई पूरी होनी चाहिए। हम परमेश्वर को दोष देते रहते हैं, हम अपोस्टल जी को दोष देते रहते हैं, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी अभी बहुत लो है। अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करना है। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। और जो आज वचन आपने सुना है, अपने जीवन में शुक्रिया शब्द को ले आओ, थैंक्स शब्द को ले आओ आज। परमेश्वर तेरा थैंक यू, परमेश्वर तेरा थैंक यू, तूने कर दिया है खुदावंद, तूने कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई आपको सुन रहा है, आपके शब्द बीज हैं, इसलिए खराई से चलो खुदा के साथ।